अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ज़्यादातर इलाज क्यों नाकाम होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, तो इस बारे में आज की वीडियो में आपको कुछ मालूमात दूँगा। अगर सारी मालूमात की बात की जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन 2-4 मालूमात आपको फ़राहम करता हूँ इस हवाले से, ताकि आपके मालूमात में इज़ाफ़ा हो और आपको इसकी वजह मालूम हो सके। इलाज नाकाम होने की पहली वजह तो ये है कि कुछ मरीज़ों को वो मर्ज़ होता ही नहीं है जिसकी वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि या तो हकीम साहब या डॉक्टर साहब उसका तशख़ीस सही नहीं कर पाते कि इसको मसला क्या है, या फिर उसकी दवाई ही गलत तजवीज़ कर देते हैं। इलाज नाकाम होने की सबसे पहली वजह है तशख़ीस और तजवीज़। यानी कि कुछ हुक्मा डॉक्टर जो हैं वो तशख़ीस ठीक नहीं कर पाते मर्ज़ की, कि मर्ज़ है क्या, किस वजह से है, या फिर उसकी तशख़ीस तो कर लेते हैं लेकिन उसकी तजवीज़ सही नहीं कर पाते कि इसको इस वक़्त किस दवा की ज़रूरत है। इसलिए अगर बग़ैर ज़रूरत के कोई भी नुस्ख़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ही देगा। मिसाल के तौर पर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें टीबी का मर्ज़ नहीं होता, लेकिन डॉक्टर हुक्मा या वो खुद टीबी का मर्ज़ समझकर पूछ लेते हैं कि मुझे टीबी है, इसका नुस्ख़ा बताएँ। तो हकीम हज़रात जो हैं वो या दूसरे वो नुस्ख़ा बता देते हैं, लेकिन उसे क्योंकि टीबी होती नहीं है, इसलिए वो इस्तेमाल करता है तो वो नाकाम होता है नुस्ख़ा, और उसका मर्ज़ दूर नहीं होता। उसकी वजह ये नहीं है कि नुस्ख़ा गलत है, नुस्ख़ा बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि वो नुस्ख़ा उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसको मर्ज़ नहीं है उसका। इसी तरह एक और मिसाल ले लें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, या हमारी मनी पतली है, या कोई ऐसा इश्यू है। हालाँकि उन्हें उसकी तशख़ीस ही नहीं होती कि उन्हें मसला किस जगह पे है। उनकी मनी पतली है, या उनके उज़लात में ढीलापन है, या क्या है, वो अपनी तशख़ीस ठीक नहीं कर पाते और वो दवाई खाते हैं तो उन्हें भी फ़ायदा नहीं होता। ये मर्ज़ जो है इसके मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो कहते हैं कि भई हमने बहुत सारे मुग़ल्लज़ात खाए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी तशख़ीस ठीक नहीं हुई, कि आपको मसला किस जगह पे है और आपके लिए दवाई कौन-सी है। आपने देखा होगा कि एक मर्ज़ के बहुत सारे नुस्खे होते हैं, और बहुत सारे नुस्खे होने की वजह भी यही है कि हर बंदे के लिए हर नुस्खा लाज़मी नहीं हो कि वो उसे फ़ायदा दे। उसका मज़ाज, उसकी तशख़ीस करके उसको नुस्खा दिया जाता है। आजकल फ़ेसबुक पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पोस्ट करते हैं, हमें ये मसला है, इसकी हमें दवाई दें। तो मैं ये कहता हूँ उन्हें पोस्ट पे भी कि जनाब इसके पीछे वजह क्या है, आपके अंदर खुश्की की ज़्यादती है, गर्मी की है, सर्दी की है, वो तो पता चले। अब तीनों तहरीकों में ही मसला होता है, क्योंकि हयाती अज़ू 3 हैं, जिगर, दिमाग और दिल। अब इनमें से किसी में अगर तेज़ी हुई, तस्कीन हुई, तहलील हुई, तो वो उस हिसाब से उसका इलाज होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि बंदे का मिज़ाज जो है वो तिब्बी तौर पर, मर्द का मिज़ाज है वो खुश्क गर्म है, तो खुश्क गर्म में उससे मसला नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि अगर खुश्क गर्म ज़्यादा हो गया हद से, तो एतदाल जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो उसमें मर्ज़ पैदा हो जाएगी, फिर उसे अगली दवाई देनी पड़ेगी। इसलिए जो है वो हर नुस्ख़ा फ़िक्स नहीं है हर मर्ज़ के लिए, और हर मर्ज़ की वजूहात मुख्तलिफ़ होती हैं। मसलन किसी बंदे को किसी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है, किसी बंदे को किसी वजह से, इसलिए एक ही नुस्ख़ा हर बंदे पे फिट नहीं आता। अक्सर उन लोगों के नुस्खे नाकाम होते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो कहते हैं यार यूट्यूब पर जो नुस्खे बताए जाते हैं या फ़ेसबुक पर, वो जाली होते हैं। भई नुस्खे जाली नहीं होते। आपको उसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको नुकसान देगा, बात ये है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इलाज नाकाम होता है, लेकिन मेन जो 2-3 वजह है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अगर ज़्यादा वजूहात पेश करना शुरू कर दूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूँगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे।